हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। अद्वैताचार्य का बहुत जो है पवित्र चरित्र का आपने वर्णन किया, उनकी महिमा का वर्णन किया और हमेशा रोचक तरीके से करते हैं। तो इस संबंध में जो मुझे कुछ समझ में आया, हरिदास ठाकुर का जो अद्वैताचार्य ने जो पक्ष लिया था, तो उसमें कथा कुछ इस तरह की है कि हरिदास जो है अपने को बहुत नीच मानते हैं और अपने पिता का श्राद्ध जब करते हैं अद्वैताचार्य, तो हरिदास ठाकुर को जो है कहते हैं कि आपको मैं भोजन कराऊंगा तो करोड़ों ब्राह्मणों का जो है भोजन हो जाएगा, तो मुझे चिंता नहीं है कि वो ब्राह्मण अगर नहीं स्वीकार करेंगे इस भोजन को तो मुझे कोई चिंता नहीं। तो अद्वैताचार्य बिल्कुल जो है निर्भीक थे, उन्हें कोई डर नहीं था। और हुआ भी यही कि जो ब्राह्मण थे तो उन्होंने मतलब कहा कि अरे एक नीच को जो है भोजन करा दिया, अब हम तो भोजन नहीं करेंगे। तो अद्वैताचार्य ने क्षमा नहीं मांगी। अद्वैताचार्य अपने सिद्धांत के पक्के थे। हाँ, उनकी निंदा भी नहीं की, उनको डांटा भी नहीं, लेकिन ये कहा कि अब ये भोजन तो जो है आपके ही लिए है, और वो बोले हम नहीं करेंगे। तो अद्वैताचार्य कुछ नहीं बोले और वो जो है चले गए और भोजन रखा रहा। अब जो है उस दिन भगवान चूँकि हरिदास ठाकुर के पक्ष में थे, तो भगवान ने फिर ऐसी वर्षा करी कि वे जो है घर से बाहर निकल ही नहीं पाए कहीं आग लेने के लिए। आग प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे घर में जाना पड़ता है, तो आग लेने के लिए वो किसी के घर जा ही नहीं पाए और इतना मतलब इतना पानी वर्षा की बाहर घर से बाहर निकल ही नहीं पाए, तो उनका जो है उपवास ही हो गया। तो भगवान ने भी उनको दंड दिया कि हरिदास की जो है निंदा करते हैं ये ब्राह्मण लोग हैं, जबकि करोड़ों ब्राह्मणों से ऊपर हरिदास ठाकुर। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था की कि उनको जो है मतलब उस दिन मतलब भोजन ही वो अपने घर में बना ही नहीं पाए भोजन। फिर अगले दिन आए बोले कि हमारा तो जो उपवास हो गया, हम तो बहुत भूखे हैं। अद्वैताचार्य इसके पास आए। अद्वैताचार्य बोले वो कल का भोजन रखा है, पाओ इसी को। तो कल का भोजन जो है, पिछले दिन का भोजन जो उन्होंने मतलब मना किया था कि अशुद्ध हो गया है, वो जो उन्होंने पाया है। भगवान है मतलब इतने मतलब पक्ष में है, हरिदास ठाकुर के इतने पक्ष में है, उनको वही पाना पड़ा जो बासा था, आगे एक दिन पहले का जो बना हुआ था उसी को पाना पड़ा। और फिर आप जो है अपने घर में जब भोजन बनाने की तैयारी कर रहे हैं उसकी अगले दिन मतलब शाम का भोजन के लिए, तो किसी घर में आग नहीं मिल रही, किसी घर में आग नहीं मिली। उस गांव में किसी घर में आग नहीं थी। तो पहले माचिस नहीं होती थी, तो दूसरे घर से आग ले करके जो है अपने घर में तो किसी घर में आग नहीं मिली। तो फिर पूछा कि भाई किसके घर में आग है, किसके घर में आग है। तो हरिदास ठाकुर जो जिस गुफा में रहते थे वहीं पर वो गए, हरिदास ठाकुर की गुफा में जा कर के उनसे आग ली और उनका भोजन बना। तो मतलब जो हरिदास ठाकुर को इतना नीच मानते थे कि इनका जो अगर खा लिया है तो अब हम उनके बाद हम नहीं खाएंगे, तो भगवान ने मतलब ऐसा कर दिया, उनको झुकाया कि उनके हरिदास ठाकुर के खाने के बाद अगले दिन उनको उसी भोजन को खाना पड़ा। और वो जो है हरिदास ठाकुर से आग नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि नीच के घर से हम आग कैसे लेंगे। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था की कि हरिदास ठाकुर के कुटिया गुफा से उनको आग लेनी पड़ी। तो भगवान जो है इनके पक्ष में है। और अद्वैताचार्य जो है मतलब अपने सिद्धांत के इतने पक्के थे, वो नहीं माफ़ी मांगते इस तरह से। और फिर भगवान चैतन्य ने कई बार इस बात का जिक्र किया कि हरिदास तुमको तो मेरे नाढ़ा ने ही पहचाना, तुम्हारी जो महिमा है मेरे नाढ़ा ने ही पहचाना। तो मेरे नाढ़ा मतलब अद्वैताचार्य को नाढ़ा कहते हैं, मेरे नाढ़ा ने पहचाना। तो भगवान जो है अद्वैताचार्य से इस कारण से बहुत विशेष प्रसन्न थे कि हरिदास की जो है उन्होंने मतलब बहुत विशेष सम्मान किया और उनके संगति में जो है दिन रात रहते थे और कृष्ण कथा करते थे और सिद्धांतों की भी शिक्षा दी। तो हरिदास ठाकुर को सिद्धांतों की भी शिक्षा मिली तो अद्वैताचार्य के कारण। जहाँ तक कबीर की बात है, तो कबीर भी जो है मुसलमान परिवार में पैदा हुए थे और रामानंद आचार्य जो है उस समय के बहुत बड़े वैष्णव आचार्य थे। तो कबीरदास को जो है उन्होंने मतलब मना कर दिया, दीक्षा देने से मना कर दिया
और फिर कबीरदास जो है उनको गुरु बनाना चाहते थे, तो गंगा के जो है घाट में वो जो है लेट गए, जहाँ रामानंद सीढ़ी से उतरते हैं तो उनका पैर पड़ जाता है। तो कबीरदास को जो है ना बोले, बेटा राम राम बोलो। तो कबीरदास ने उनको अपना गुरु मान लिया और राम मंत्र उन्होंने मतलब लेना शुरू कर दिया। लेकिन उनको वो शिक्षा नहीं प्राप्त हुई कबीरदास को रामानंद आचार्य से, जो कि वैष्णव की शिक्षा है। इसलिए कबीरदास के जो रचनाएं हैं उनमें कई जो है बातें ऐसी आती हैं जो वैष्णव सिद्धांत के विरुद्ध हैं, है ना। जैसे कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, मतलब मूर्ति की पूजा का जो है उन्होंने इस तरह से तिरस्कार किया कि मूर्ति की पूजा पत्थर की पूजा है, अगर मूर्ति की पूजा से अगर हरि मिले तो मैं पहाड़ की पूजा करूं। तात ये चाकी भली पीस खाए संसार, तो दोनों चक्की हर घर में होती थी, पत्थर की चक्की, तो वो पत्थर की चक्की की पूजा करो, उसका पीसा हुआ जो है पूरी दुनिया खाता है। तो इस तरह से कई सिद्धांत जो कबीरदास के थे उनको जो है सही वैष्णव सिद्धांत की शिक्षा नहीं मिली। जबकि हरिदास का भी जो है जन्म मुसलमान परिवार में होता, अद्वैताचार्य ने उनकी इतनी मतलब सब देखभाल की, उनकी रक्षा की और उनको अच्छी तरह शिक्षा दी। तो हरिदास ठाकुर जो है कि जो शब्द हैं उन शब्दों में जो है मतलब पूरा वैष्णव सिद्धांत मतलब भरा हुआ मिलता है। तो ये अंतर है। तो अद्वैताचार्य ने जो है चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न किया। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी नीच परिवार में पैदा हो, आप उसको स्वीकार करो, हैं। तो ये मध्यम अधिकारी का ये कार्य है कि बालिश ये शुद्ध ससुजा, जो बालिश है अज्ञानी है तो नीच कुल में भी पैदा हुआ है, लेकिन उसको आप भक्त बनाइए, उसको नफरत मत करिए, कोई भी नीच हो। तो इस सिद्धांत जो है अद्वैताचार्य ने जो है ये प्रदान किया। हरे कृष्णा। थैंक यू। Okay,